हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के लेवल 1 के क्वेश्चन। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 टू 40 जो है वो डिस्कस किया जाएगा, राइट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, तो कॉम्बिनेशन ऑफ आयन, नो, आयन के कॉम्बिनेशन से तो आयनिक बॉन्ड बनता है। कॉम्बिनेशन ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल, यस। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम और नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं जब वो ओवरलैपिंग करते हैं, राइट, तो ओवरलैपिंग करेंगे तो उस ओवरलैपिंग से जो है वो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है। जैसे हमारा हाइड्रोजन है 1s1, यहाँ पे s में एक इलेक्ट्रॉन है और इस s में भी एक इलेक्ट्रॉन है। फिर जब ये ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो फिर यहाँ पे जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बन जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वुड बी। तो अब देखो जरा, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर हैं तो निश्चित तौर पे वो नॉन मेटल ही होंगे, जैसे क्लोरीन क्लोरीन, और इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा, राइट। और आयोडीन आयोडीन, इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनना जो है वो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा। आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? जब एक एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, दूसरा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो आयनिक बॉन्ड जो है वो बनता है। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? जब एक एटम जो है वो लोन पेयर को शेयर किया जाए, ठीक है, डोनेट किया जाए फिर शेयर किया जाए, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म NF3 बिकॉज। तो नाइट्रोजन अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। अब चूंकि यहाँ पे 2d नहीं होता, अब 2d नहीं होने के कारण क्या होता है कि ये 2s का इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे केवल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। इस कारण N5 जो है वो नहीं बनता है, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि 2d जो है वो एब्सेंट है, राइट। तो इट कंटेन नो एम्प्टी d ऑर्बिटल। तो 2d ऑर्बिटल की एब्सेंस के कारण जो है वो N5 जो है वो नहीं बनता है, राइट। PCl5 तो बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरस 15 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। यहाँ पे 3d में अभी 0 इलेक्ट्रॉन है और 3d प्रेजेंट तो होगा लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भले ना हो, राइट। तो ये क्या है, हमारी अभी ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे, तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ SO4-2 इज। तो ये हमारा सल्फेट आयन है और सल्फेट आयन का ये हमारा स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ये दिया हुआ है। विच सेट ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड बॉन्ड ऑर्डर इज करेक्ट। तो हमें फॉर्मल चार्ज बताना है। तो भाई फॉर्मल चार्ज तो देखो, इस ऑक्सीजन पे -1 है, इस पे 0, इस पे -1, इस पे 0 चार्ज है, राइट। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन, तो अगर आप ये बताना चाहते हो तो फॉर्मल चार्ज, ठीक है, और ये एवरेज फॉर्मल चार्ज है, ठीक है ना। ईच ऑक्सीजन पे ये तो -1 का चार्ज है, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, ठीक है ना। एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, तो फॉर्मल चार्ज यहाँ पे -2 है और टोटल ऑक्सीजन 4 है, तो ये जो है वो आपका यहाँ पे जो है वो कितना आएगा, 0.5, ठीक है ना। तो 0.5 जो है वो हमारा यहाँ पे फॉर्मल चार्ज आ जाएगा, ठीक है, एवरेज फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। और अगर हमें चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं हम, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर, तो यहाँ पे हमें देखना है टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने बने हैं, और हमको देखना है यहाँ पे कि टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे। तो टोटल
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो टोटल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो 6 बने हैं और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे आपको 4 नज़र आएंगे, राइट। और यहाँ पे जो है वो आपका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हो जाएगा 3/2 मतलब 1.5, राइट। तो 0.5 एंड 1.5 जो है वो आपका जो है वो आंसर हो जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन ऑक्सीजन H2O2 एंड O3 इज। तो देखो ज़रा, ये हमारा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के बीच जो है यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड नज़र आएगा, यस। H2O2 में अगर हम देखें तो ये ऑक्सीजन है, चूँकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो पेरोक्सी बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में है। और O3 की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे तो आपको ये डबल बॉन्ड में नज़र आ रहा है, ठीक है ना। और फिर ये ऑक्सीजन यहाँ पे देखो ज़रा, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन की लोन पेयर जो है, यहाँ से हम एक लोन पेयर हटाते हैं और यहाँ पे लोन पेयर के थ्रू हम ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं, राइट। तो इस पे जो है स्लाइटली पॉजिटिव, इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा, राइट। तो अब देखो यहाँ पे, अब चूँकि ये जो डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो अब यहाँ पे जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो ये पूरे उस ऑक्सीजन में, ठीक है ना, ये सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे पूरे ऑक्सीजन में जो है वो पार्शियली डबल बॉन्ड जो है वो होगा, राइट। तो यहाँ पे तो आपका डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है और ये पार्शियली जो है वो डबल बॉन्ड है, राइट। तो करेक्ट ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का पूछा है। तो अब मल्टीपल बॉन्ड जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा कम हो जाएगी, अगर नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ और भी कम हो जाएगी। तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाती है, राइट। तो अगर हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की तो ये होना चाहिए आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर के, राइट। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है मतलब बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे कम होगी। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इसके केस में, फिर इसके केस में और फिर इसके केस में, तो 1, 2 एंड ये 3। तो आपका ये आपका 4 ऑप्शन में जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हायर इज़ द बॉन्ड ऑर्डर, ग्रेटर इज़, तो भाई बॉन्ड ऑर्डर अगर हाई है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो ये हाई हो जाएगी, ठीक है ना। कोवेलेंट कैरेक्टर जो है और बॉन्ड लेंथ और पैरामैग्नेटिज्म जो है वो कैसा होगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो कैसी होती है, हाई होती है, ठीक है ना। तो अगर जैसे नाइट्रोजन है, अगर बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे ज़्यादा है, 3 है, तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि 3 बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। द फॉस्फेट आयन, द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम एंड PO बॉन्ड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली आर। तो देखो ज़रा, ये फॉस्फोरस है और फॉस्फोरस के बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ठीक है ना, और यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे मतलब आपका ऑक्सीजन पे जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं से आया है, तो एक नेगेटिव चार्ज इधर, एक नेगेटिव चार्ज इधर और एक नेगेटिव चार्ज इधर, और इस फॉस्फोरस पे एक लोन पेयर जो है वो आपको ऐसे नज़र आ जाएगी। क्लियर है। तो ये हमारा फॉस्फेट आयन जो है वो बन जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना। तो सारे ऑक्सीजन एटम पे जो है वो आपको फॉर्मल चार्ज जो है वो देखना है और PO बॉन्ड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली यार, तो फॉर्मल चार्ज और हमें PO बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हमको देखना है। अच्छा, ऑक्सीजन अभी 4 हैं, अभी तो 3 ही हैं, तो एक ऑक्सीजन अभी रह गया है। तो एक काम करते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है ये तो भाई ये ऑक्सीजन के साथ ऐसा डबल बॉन्ड बना लेगा। ओके,
तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इस ऑक्सीजन पे तो -1 का चार्ज है, इस पे भी -1 का चार्ज है, ठीक है, इस पे -1 का चार्ज है, इस पे -1, इस पे -1, इस पे 0 का चार्ज है, राइट। तो एवरेज चार्ज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मतलब तो फॉर्मल चार्ज जो है वो आपको -3 नज़र आ रहा है, टोटल ऑक्सीजन जो है वो 4 नज़र आ रही है, राइट। तो आपको -0.75 जो है वो आपको ये नज़र आएगा, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं किसकी, बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि टोटल कोवेलेंट बॉन्ड अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 कोवेलेंट बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कितने नज़र आएंगे, तो भाई देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे पॉसिबल नज़र आएंगे, राइट। तो 5 और ये 4, ठीक है ना, तो एक बचा, ठीक है, तो ठीक है, 4 5 20, ओके 1.25, तो 1.25 जो है वो आपका होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 0.75 एंड 1.25, तो आपका जो है वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर इज रिटन विथ इनकरेक्ट फॉर्मल चार्ज, तो इनकरेक्ट फॉर्मल चार्ज जो है वो हमको बताना है किस जगह पे जो है वो आपका होगा। तो देखो ज़रा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस नाइट्रोजन में देखो ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना, ओके। अब नाइट्रोजन यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन के साथ तो ये बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। अब अभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं है, तो -2 का मतलब है कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन इस पे आए होंगे, तो इस पे -2 का चार्ज जो है वो लगा है, ठीक है ना। तो +1 -2 ये तो भाई करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, ये कार्बन है भाई, कार्बन के बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, और ये 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ये बन गया। और ये जो है वो ऐसे बॉन्ड बनता है तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है ना। और थर्ड देख लेते हैं भाई, नाइट्रोजन है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ही बचे। और ऑक्सीजन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये डबल बॉन्ड बन गया, ओके। इस ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये डबल बॉन्ड बन गया, ओके, ये पॉसिबल है भाई, ठीक है ना। इस पे +1 क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन चला गया था, इस पे देखो ना, नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचे, ओके, तो +1 इस पे आ गया। इस पे 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से आया है, ठीक है ना, तो इस पे अब कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा, ओके। तो इस पे -1 का चार्ज है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से आया है, इस पे -1 है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इस पे भी कहीं से आया है, तो लो भाई ये आ गया, इस पे -1 का चार्ज लगा दिया, इस पे भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अब तो, और ये डबल बॉन्ड बना लेगा, क्लियर है। तो पॉसिबल है भाई, ठीक है ना। तो सब पॉसिबल है सेकंड को छोड़ के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, द स्पीसीज हैविंग दैट इज द p pi बॉन्ड, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इक्वल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना होता है, दैट इज द 2, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना होता है, 2 होता है, क्लियर है, ओके। तो आपको बताना है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 जो है वो किसके लिए होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 जो है वो XeO3, ठीक है। यहाँ पे एक लोन पेयर है और ये यहाँ पे जो है वो 3 ऑक्सीजन के साथ जो है वो बॉन्ड जो है वो हमारा यहाँ पे बन गया है, क्लियर है। तो अब हमको जो है वो बताना है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना होगा, राइट। तो टोटल बॉन्ड जो है वो कितने हैं यहाँ पे, 2 to 4 to 6 बॉन्ड हैं।
तो बॉन्ड तो ये तो यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है ना, तो आप इसको बॉन्ड काउंट नहीं करना भाई, लोन पेयर है, ठीक है ना। तो टोटल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें तो टोटल बॉन्ड तो हमारे यहाँ पे जो है वो 6 नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके स्ट्रक्चर जो है वो कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो है वो लोन पेयर आएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो आपका जो है वो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो आप इसके बना सकते हो। और ये जो है वो आपका बॉन्ड ऑर्डर 2 जो है वो ऑक्सीजन के इक्वल जो है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड ऑर्डर एंड फॉर्मल चार्ज ऑफ परक्लोरेट आयन। तो परक्लोरेट आयन का मतलब क्या होता है, तो देखो ज़रा, ये KClO4 ये पोटेशियम परक्लोरेट कहलाता है, तो निश्चित तौर पे ClO4-1 दैट इज़ परक्लोरेट आयन, ठीक है ना। तो अब इसको हम बनाते हैं, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और तो अभी देख लेते हैं, एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे आया, और चूंकि एक नेगेटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस पे कहीं से आया है, तो -1 का चार्ज तो इस ऑक्सीजन पे है। अब बचे 4 ऑक्सीजन, तो ये आप ऐसे डबल बॉन्ड से जो है वो ऑक्सीजन जो है वो कनेक्ट कर सकते हो, और हमने कनेक्ट कर भी दिए, राइट। तो आपको फॉर्मल चार्ज जो है वो बताना है, तो फॉर्मल चार्ज जो है वो बताना है। तो फॉर्मल चार्ज, एवरेज फॉर्मल चार्ज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, -1 तो चार्ज है, और टोटल ऑक्सीजन जो है वो आपको 4 नज़र आ रहे हैं। तो आपको जो है वो -0.25 जो है वो आपको फॉर्मल चार्ज जो है वो नज़र आएगा, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर एंड फॉर्मल चार्ज, तो बॉन्ड ऑर्डर एंड फॉर्मल चार्ज जो है वो हमको बताना है, ठीक है ना। अब हमको जो है वो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बताना है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना होगा, तो बॉन्ड कितने बने हैं टोटल, 2 to 4 to 6 और 1 7। तो बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो 7 तो बॉन्ड बने हैं, और 7 बॉन्ड बने हैं, और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके कितने हो जाएंगे, तो ये -1 है, तो टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है इसके पॉसिबल होंगे, राइट। क्योंकि हर ऑक्सीजन पे नेगेटिव लगा दो, तो 4 ऑक्सीजन है, तो 4, तो ये 7 और ये 4, तो आपका 1.75 जो है वो आपका ये बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हो जाएगा, राइट। तो 1.75 बॉन्ड ऑर्डर है, और फॉर्मल चार्ज ऑन परक्लोरेट आयन, ठीक है। तो भाई देखो जरा, आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, ये जो फॉर्मल चार्ज निकाला है -0.25 दैट इज़ द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, और उसने पूछा है परक्लोरेट आयन पे, तो परक्लोरेट आयन पे तो -1 का चार्ज ही है, तो ClO4 ये आप ऐसे निकालोगे, और इस पे जो है वो -1 चार्ज जो है वो लगा दोगे, ठीक है ना, ओके। तो इसका आंसर तो आपका 1 हो गया। फिर इसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या कहता है, 31 क्वेश्चन, इन द प्रोटोनेशन ऑफ H2O चेंज ऑकर्स इन। तो कहाँ पे चेंज जो है वो आपको देखने को मिलेगा, तो देखो ज़रा, ये हमारा वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे अभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये इसका जो है वो बेंट शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। बेंट शेप जो है वो स्ट्रक्चर है, एंगुलर स्ट्रक्चर जो है वो आपको इसका नज़र आ रहा है। और अब इस पे प्रोटोनेशन हम कराते हैं, मतलब H पॉजिटिव, तो ये आपका जो है वो क्या हो जाएगा, HOH, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो बना लेगा, एक लोन पेयर यहाँ पे बच जाएगी। तो अब स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 इसमें अभी कोई चेंज नहीं आया, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड जो है वो हो गया, और एक लोन पेयर हो गई, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो तय हो गया, और 3 सिग्मा बॉन्ड है दैट इज़, और एक लोन पेयर के कारण जो है वो आपका स्ट्रक्चर जो है वो हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है ना। तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर जो है वो इसका हो जाएगा। तो किस में चेंज आएगा, दैट इज़ द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं आएगा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल में चेंज आएगा। दोनों जगह
हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में जो है वो चेंज आया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन इज, तो देखो ज़रा, आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो या dsp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, इस हाइब्रिडाइजेशन में चूँकि यहाँ पे टोटल 5 ऑर्बिटल हैं और dz² जो है वो हम यूज़ करते हैं। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पे जो है वो dx² ये वाला ऑर्बिटल जो है वो यूज़ किया जाता है। और अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो या d2 sp3 हो तो इस जगह पे हाइब्रिडाइजेशन में आपका dx² एंड dz² ये d ऑर्बिटल यूज़ किए जाते हैं। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हो तो फिर यहाँ पे dxy dyz और dxz ये, ठीक है ना, ये ऑर्बिटल जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो बस इतना याद रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपका आंसर जो है वो हो जाना चाहिए कौन सा, ये अभी तो सेकंड वाला आंसर करेक्ट है इस जगह पे। आगे देखते हैं 33 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेंस, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में आपको क्या नज़र आ रहा है, तो देखो ज़रा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो sp3 तो टोटल यहाँ पे 4 ऑर्बिटल हैं, ठीक है, 4 ऑर्बिटल हैं। तो s का जो है वो ईच ऑर्बिटल 25% करेक्टर पे है, ठीक है ना। तो s का 25% है और p जो है वो कितने हैं, 3 हैं, तो इसका 25%, इसका 25%, इसका 25%, तो टोटल p जो है वो 75% पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो s करेक्टर 50%, तो 3/4 s करेक्टर नो, 1/4 p करेक्टर नो, ठीक है, 3/4 p करेक्टर यस। तो 3/4 अगर हम इसको 100% मतलब परसेंटेज में निकालेंगे तो ये 25 दैट इज़ द 75% आ जाएगा। तो 75% पी करेक्टर है, ठीक है ना। ओके, तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज आइडेंटिफाई द आइसोस्ट्रक्चरल पेयर, तो आइसोस्ट्रक्चरल पेयर जहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो आइसोस्ट्रक्चरल पेयर जो है वो अगर हम देखें तो हमारे पास ये 4 स्पीसीज़ हैं और 4 स्पीसीज़ में आपको आइसोस्ट्रक्चरल पेयर ये थर्ड वाला मिलेगा। क्यों मिलेगा, नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक लोन पेयर है और 3 जो है वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड जो है वो बने हुए हैं, ठीक है ना। और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और स्ट्रक्चर जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल है, ठीक है ना। और दूसरा देखते हैं H3O पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें 3 ऑक्सीजन जो है, सॉरी 3 हाइड्रोजन जो है वो इससे जो है वो कनेक्टेड है और एक लोन पेयर अभी इसमें रह गई है। तो चूँकि लोन पेयर अभी इसमें रह गई है ऑक्सीजन में, तो निश्चित तौर पे इसमें भी जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें भी जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर सेंट्रल एटम है और बॉन्ड पेयर आइडेंटिकल है, ठीक है। और NO3 नेगेटिव BF3 में देखते हैं तो NO3 नेगेटिव का मतलब है नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो आया कहीं से, तो इस पे तो -1 का चार्ज आ जाएगा और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगी, एक ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगी, ठीक है ना। तो आपका जो है वो, और ठीक है, 3 ऑक्सीजन आपके हो गए, ओके। और BF3 देखो जरा, तो बोरॉन और यहाँ पे 3 फ्लोरीन जो है वो ऐसे बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ पे तो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो लोन पेयर तो है नहीं, तो सिग्मा 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 3 सिग्मा है, लोन पेयर 0 है, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हो जाएगा और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ भी, ठीक है ना। तो बस आपके जो है वो ये पेयर जो है वो कैसे हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल में, और ये दोनों पेयर जो हैं वो आपके ट्राइगोनल प्लेनर में है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ
दिस सेट ऑफ स्पीसीज हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बट डिफरेंट शेप। हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है लेकिन शेप जो है वो डिफरेंट है, तो आपको बताना है कहाँ पे ऐसा होगा। तो ये जगह आपको नज़र आएगी। कैसे, देखो ज़रा, नाइट्रोजन है, 4 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है और पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है, तो 4 सिग्मा मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन पे जो है वो लोन पेयर नहीं है। ठीक है ना, ओके। और इसके बाद H3O देखते हैं। तो ऑक्सीजन में यहाँ पे देखो 3 तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन में एक लोन पेयर है, तो मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे शेप जो है वो ट्राइगोनल पायरामिडल होगा। ठीक है ना, और पॉजिटिव चार्ज लगा दो। और OF2 में देखो ऑक्सीजन में यहाँ पे 2 लोन पेयर है और 2 फ्लोरीन ऐसे कनेक्ट है। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन ये दैट इज द बैंड स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर मतलब आपका बैंड स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो सेम हाइब्रिडाइजेशन मतलब सभी जगह sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो कैसे हैं, अलग अलग हैं। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। विच फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड हैज़ लीनियर ज्योमेट्री। तो लीनियर ज्योमेट्री जो है वो आपको कहाँ नज़र आएगी। तो लीनियर ज्योमेट्री के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। तो देखो ज़रा, यहाँ पे लीनियर ज्योमेट्री नज़र आएगी। कैसे, तो देखो ज़रा, नाइट्रोजन प्लस का साइन है, मतलब कि नाइट्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन चला गया और अब यहाँ पे केवल 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। एक ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया और एक ऑक्सीजन ने जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो बना लिया। ओके, तो एक सिग्मा, तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है ना। CO2 में देखें, ये ऑक्सीजन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो सिग्मा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला निकालने का क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इन सेंट्रल एटम में देखना है आपने को और कहीं नहीं देखना। ठीक है ना, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करनी है, तो लोन पेयर 0 है, सिग्मा बॉन्ड 2 ही है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन है। और XeF2 में देखते हैं, जीनॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 फ्लोरीन जो है वो बॉन्ड बना लिया और 3 लोन पेयर जो है वो आपको ऐसे नज़र आएंगी। तो हाइब्रिडाइजेशन तो देखो कितना है, sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन है क्योंकि 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, लेकिन लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है ना, सब जगह लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, तो बस लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो आपको ऐसे नज़र आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा सेट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो इसमें से करेक्ट सेट जो है वो अगर हम देखें तो ये वाला सेट जो है वो करेक्ट नहीं है। रीज़न ये है कि सल्फ़र के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस, 4 इलेक्ट्रॉन ने तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, एक लोन पेयर जो है वो बच जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाता है कि सल्फ़र है और 4 फ्लोरीन जो है वो ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं और ये लोन पेयर जो है यहाँ पे बच जाती है। तो एक हाइब्रिडाइजेशन तो आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा और स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ द सीसॉ स्ट्रक्चर। ये सीसॉ स्ट्रक्चर कहलाता है। एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर में सीसॉ स्ट्रक्चर जो है बनता है जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो। ओके, SiF4 देखते हैं, तो सिलिकॉन बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 ही बॉन्ड जो है वो बने हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 4 सिग्मा बॉन्ड है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर। ठीक है ना, यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और XeF4 में देखा तो यहाँ पे जीनोन में जो है वो 2 लोन पेयर ऐसी और 4 फ्लोरीन जो है वो ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेते हैं और ये लोन पेयर के फॉर्म में रहते हैं। तो ये जो है वो आपका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा बनेगा, तो यहाँ पे sp3
D2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 6 और मतलब आपका जो है वो 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, मतलब टोटल 6 ऑर्बिटल यूज़ किए जाएंगे। तो sp3d2 यही आपका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होगा। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में जो है वो आपका चला जाएगा। तो आपका जो है वो आर टेट्राहेड्रल इन शेप, नो, सभी के शेप जो है वो अलग अलग हैं। ठीक है ना, तो ये आपका जो है वो इनकरेक्ट जो है वो माना जाएगा। ठीक है ना, नॉट करेक्ट पूछा था तो नॉट करेक्ट जो है वो आपको यहाँ पे पता चल गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इन XeO2F2 इज sp3d बट शेप विल बी रिस्पेक्टिवली। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन तो भाई इन्होंने बता दिया कि sp3d है इन दोनों कंपाउंड में। तो देख लेते हैं ज़ीनॉन बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको देख लेते हैं। बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 फ्लोरीन एंड 1 ऑक्सीजन। तो 2 फ्लोरीन तो हम ऐसे जो है वो बना देते हैं, और 1 ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से। अब यहाँ पे 2 लोन पेयर जो है वो बच जाएगी, राइट। तो ये आपका 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, 2 लोन पेयर, मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और ये टी शेप स्ट्रक्चर कहलाएगा। लोन पेयर का स्ट्रक्चर में कोई रोल नहीं होता, केवल बॉन्ड पेयर स्ट्रक्चर बनाती। तो आपको ये टी शेप जो है वो ऐसे नज़र आ जाएगा, ये टी शेप नज़र आ जाएगा। ओके, और XeO2F2 की अगर हम बात करते हैं तो ज़ीनॉन है, और 2 फ्लोरीन तो ऐसे आप लगा दीजिए, और 2 ऑक्सीजन ऐसे आप डबल बॉन्ड से जो है वो लगा दीजिए, 1 लोन पेयर जो है वो आप ऐसे लगा दीजिए। ठीक है ना, तो ये आपका जो है वो सीसॉ स्ट्रक्चर जो है वो हो जाएगा। और आपका जो है वो हाइब्रिडेशन 4 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ये भी चला जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग हैं। ठीक है ना, तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, टी शेप एंड सीसॉ, राइट। तो सेकंड आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर, द शेप ऑफ IF4 पॉजिटिव विल बी। तो IF4 पॉजिटिव का शेप जो है वो क्या होगा, आयोडीन के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने रख दिए। तो प्लस का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से चला गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे। तो 4 तो बॉन्ड बन गए, मतलब 1 लोन पेयर बच जाएगी। तो आयोडीन 4 बॉन्ड बना दो भाई फ्लोरीन से, ओके, और 1 लोन पेयर जो है वो बच जाएगी। तो 1 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और आपका जो है वो शेप हो जाएगा, दैट इज द सीसॉ। ये सीसॉ शेप में जो है वो चला जाएगा। तो आपका जो है वो दैट इज स्क्वायर प्लेनर नो, टेट्राहेड्रल नो, पेंटागोनल बाइपिरामिडल नो, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल जो है वो काउंट किया जाएगा। सीसॉ स्ट्रक्चर को आप डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोल सकते हो। ठीक है ना, ये जो सीसॉ स्ट्रक्चर है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल कह सकते हो। ओके, तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इन आयोडीन इन ICl2 पॉजिटिव इज। तो आयोडीन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितने बचेंगे भाई, 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो बचेंगे। और 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए, 2 क्लोरीन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जो है वो आप जोड़ दीजिए। ठीक है ना, ओके, क्लोरीन के बैलेंस सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, बना दिए भाई। और अभी इस पे पूरे पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो, इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो आयोडीन पे। ठीक है ना, कहाँ पूरे पे लगाते फिरोगे। ओके, अभी देखो जरा, 1 सिग्मा है, सॉरी 2 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर नज़र आ रही है। तो मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और 2 सिग्मा 2 लोन पेयर पे कौन सा शेप होता है, दैट इज़ द बैंड शेप होता है। ठीक है ना, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन और बैंड शेप स्ट्रक्चर जो है वो आपको नज़र आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन पूछा है तो भाई sp3 काउंट कर लो, और स्ट्रक्चर नहीं पूछा है लेकिन हमने बता दिया, तो बहुत अच्छी बात है, राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा था प्लीज़ को लाइक करो, उसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।